राधे राधे बच्चों, आज मैंने ट्रिगो का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है और ऐसा क्वेश्चन देख के बच्चे पेपर में डर जाते हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको बहुत आसानी से ये वाला सम सॉल्व करने का एक तरीका सिखाऊंगा। देखिए इसमें क्या होता है, कोई एक आइडेंटिटी गिवन होती है, ऐसी आइडेंटिटी गिवन होती है जो देख के आपको डर लगता है, क्योंकि ऐसी आइडेंटिटी हमने 10th में तो पढ़ा ही नहीं है और वैसी आइडेंटिटी वो दे देते हैं। नॉर्मली ये वाली जो आइडेंटिटी है वो बच्चे 11th में पढ़ते हैं और इसके हेल्प से आपको बताना होता है सर्टेन कोई वैल्यू। जैसे यहां आपको बताना है cos 15 डिग्री की वैल्यू। आई बात सुनिए, ये जो है आपके 10th के सिलेबस का ही क्वेश्चन है, लेकिन देखने में आपको लगेगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। अब देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, डायरेक्टली मैं उस पर आ रहा हूं। आपको साइन कॉस टेन इनकी कौन कौन से डिग्री की वैल्यू पता है। 10th में आपको कौन कौन से डिग्री की जो वैल्यू है वो आपको पढ़ाया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, सर हमें पढ़ाया गया 0 डिग्री, फिर क्या पढ़ाया गया 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। यानी कि साइन कॉस टेन कॉस एक्स कोई भी उसकी ये सारी जो वैल्यू है ये आपको पढ़ाया जाता है 10th के अंदर। अब देखिए ये आपको पता है और आपके पास एक आइडेंटिटी है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन दोनों नॉलेज का यूज करके आपको cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां पर cos a माइनस बी की जो भी वैल्यू गिवन है, इसमें अगर a के बदले और b के बदले मैं क्या पुट करूंगा कि आंसर जो है वो 15 डिग्री आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा कि सर अगर मैं a के बदले 60 पुट कर रहा हूं और b के बदले 15 पुट कर रहा हूं तो इजीली cos 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्या बोलेंगे कि अगर मैं a के बदले 45 पुट करूं और b के बदले इस वाली आइडेंटिटी में 30 डिग्री पुट करूं तब भी cos 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 60 माइनस 45 का आंसर क्या होता है 15 और 45 माइनस 30 का भी आंसर क्या होता है 15। तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी वैल्यू ले लो, a के बदले आप पुट कर दो 60 और b के बदले पुट कर दो 45, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर किसी और बच्चे ने अगर ऐसा कुछ पुट करा कि a के बदले 45 और b के बदले 30, तब भी आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई बात सुनने। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, a के बदले इस वाली आइडेंटिटी में मैं पुट कर रहा हूं क्या 45 और b के बदले मैं पुट कर रहा हूं 30 डिग्री, और इसके हेल्प से मैं cos 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो a के बदले मैं क्या पुट कर रहा हूं, पुटिंग a के बदले क्या 45 और b के बदले मैं पुट कर रहा हूं 30 डिग्री। और समझ में आ गया ना आपको कि a 45 और b 30 ही क्यों लिया, क्योंकि आपको 15 ऐसी दो वैल्यू लेनी है जिससे 15 डिग्री आ जाए। तो अगर 45 माइनस 30 करूंगा तो इजीली 15 आ जाएगा, इसलिए मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूं। अब इस वाली आइडेंटिटी के हेल्प से मैं cos 15 की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो देखिए मैं कुछ नहीं करूंगा, सिंपली जहां जहां पर a लिखा हुआ है वहां पर मैं 45 पुट कर दूंगा और जहां जहां पर भी b लिखा हुआ है वहां पर मैं 30 पुट कर दूंगा। अब देखिए cos 45 माइनस 30 इक्वल्स टू cos 45 इंटू cos 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30। अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा cos 15, जो हमें फाइनली फाइंड करना है। अब ये वाली वैल्यू तो आपको पता है ही, तो सिंपली उसकी जो वैल्यू होती है वो आप इसमें पुट कर दीजिए। तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू क्या होती है तो 1/√2 मल्टीप्लाई साइन 30 तो 1/2। तो क्या हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई √3 प्लस 1/2√2। देखिए कितना इजीली हमने ये वाला सम
सॉल्व कर लिया और cos 15 की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लगातार लेकर आने वाला हूं। तो अगर आप न्यू व्यूअर हैं, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।